जिले की सबसे बड़ी कही जाने वाली बुंदेलखंड गौशाला इन दिनों आरोपों के घेरे में। इन गौशालों की बदहाली का खुलासा जब हुआ जब यहां के स्थानीय लोगों ने गौशाला में पिछले 2 सप्ताह में 1 दर्जन गायों की मौत की खबर प्रशासन को दी। स्थानीय लोगों की शिकायत पर बुधवार को प्रशासन अधिकारियों की टीमें मौके पर पहुंची और वहां पर चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। 84 एकड़ में फैली गौशाला गायों के लिए, जिसमें फिरने, टहलने और रहने समेत उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, जिससे गोवंश तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है। बुधवार को गाय के बछड़े सहित 4 गोवंश मृत अवस्था में जिंदा गायों के साथ मरे पड़े थे। पशु चिकित्सक की टीम में गायों का पोस्टमार्टम किया। डॉक्टरों ने बताया कि गायों के पेट में पॉलीथीन निकली, जबकि बछड़े के पेट में कम आहार पाया गया। वहीं पुलिस और राजस्व की टीम ने देखा कि जहां पर बड़ी मात्रा में गोवंश के अवशेष और सियार, कौवे, कुत्ते भी मरे मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि गोवंश के ऊपर केमिकल डाला गया है, जिससे सियार, कुत्ते, पक्षियों ने गोवंश खाया होगा, जिससे उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं प्रशासन ने जांच पूरी करने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मृत्यु हुई है और हम प्रशासन से ये मांग करेंगे कि ये जो गाय जो खत्म हुई है और जो उनको गड्ढे में दबा दिया गया है, उनको निकाल के उनका पीएम करवाया जाए। जैसे ये जो पीएम हो रहा है, ये तो हो सकता है कि सर्दी के कारण ये गोवंश खत्म हो गया हो, बाकी जो गाय दबी हुई हैं उनका पीएम हो, और जो शियार मरे हैं करीब 100 की संख्या में उनका पीएम हो, और कम से कम 40 से 50 की संख्या में जो कुत्ते मारे गए हैं, जो बेजुबान जानवरों की जिस प्रकार से ये निर्मम हत्या की गई है, जिसने भी की हो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई। नहीं, आप तो यहाँ लोग गौशाला सिर्फ नाम के लिए गौशाला बची है। आप देख सकते हैं कि ये निर्माण कार्य चल रहे हैं चौतरफा, तो क्या गौशाला की जमीन पर ये जो निर्माण कार्य हो रहे हैं ये उचित है? प्रशासन को इसकी जांच करवानी चाहिए। भाई किस लिए ये निर्माण कार्य हो रहे हैं? 100 कुछ एकड़ों में यहाँ की प्रॉपर्टी है, तो ये जो गोवंश कुछ नाम के लिए गोवंश यहाँ पे रह रहा है और सर्दी भूख के कारण तो मर ही रहे हैं, लेकिन अब जहर दे के मारने का काम इनको किया जा रहा है। आज सुबह मुझे एसडीएम सर का मैसेज आया था कि गौशाला बुंदेलखंड में करीब 30 के आसपास पशु की मृत्यु हुई है, जिसमें कुछ 10 से 12 कुत्ते हैं और कुछ लड़ैया हैं और गाय हैं। यहाँ पे आके जब देखा गया तो 2 नर गाय के, मतलब एक सांड था 5 वर्ष का और एक 2 वर्ष का था, उनकी मृत्यु हुई थी, और कुछ कुत्तों की मृत्यु हुई, लेकिन वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो वन विभाग से मेरी बात हुई है, तो उनको सब परीक्षण के लिए मैंने उन्हें पशु चिकित्सालय नौगांव बनाया। क्या कमी पाई गई है? जो यहाँ पे सब परीक्षण किया गया नर पशु का, उसमें काफी मात्रा में पॉलीथीन थी पेट में, और दूसरा जो 2 वर्ष का था उसमें पॉलीथीन तो नहीं मिली पेट में, लेकिन काफी ज्यादा कमजोर था, पेट में काफी कम मात्रा में भूसा था। इनकी मृत्यु कुछ भी पशु तब खाएगा जब उसे अच्छे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो उन्हें अकेले भूसे से कुछ नहीं होगा, इनको पशु आहार की आवश्यकता है। दूसरा भी मरा, उसमें एक मुख्यतः कमजोरी कारण मरा हुआ है, उसमें भी उसको पशु आहार की आवश्यकता है। मेरे द्वारा स्वतः अभी आके मुआयना किया गया है, जिसमें पाया गया कि जो हमारे गौशाला में भी जहां पशु बंधे हैं उसमें 4 गाय मृत पाई गई हैं, जिनका डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है, पोस्टमार्टम किया है। तो पोस्टमार्टम में उनके अंदर से पॉलीथीन निकलना बताया डॉक्टर साहब ने। तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि इसका मुख्य कारण क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि ये 4 गाय का, तो उन्होंने बताया कि ये पॉलीथीन निकली इसके अंदर से, बाकी कुछ पशु बहुत ही कमजोर हालत में है, स्थिति होगी वो निकल के आएगी।